हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं डी के अंजन एक नई लेक्चर्स लेकर आपके बीच में मौजूद हुआ हूं। लिमिट का लेक्चर्स ख़त्म हुआ था, उसके बाद एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। थोड़ा बीच में काफ़ी गैप हो गए हैं क्योंकि थोड़ा टाइम रहते नहीं, इसलिए लेक्चर्स सारे बना नहीं पाते हैं क्योंकि और क्लासेज भी ऑफलाइन होते हैं तो उसमें भी समय देना पड़ता है, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन आज मैं फिर से एक लेक्चर शुरू कर रहा हूं और आज जो लेक्चर शुरू कर रहा हूं वो इम्पॉर्टेंट किन के लिए है, तो जो अभी 10th से पास होकर के 11th में आए हैं, तो 11th वाले बच्चे के लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ फिजिक्स की टॉपिक। और फिजिक्स हमको अच्छे से समझना है तो इसके लिए हमको मैथमेटिकल टूल्स समझना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि फिजिक्स जो है वो साइंस का किंग है और मैथमेटिक्स जो है वो क्वीन है। तो यानी जब तक क्वीन का हेल्प नहीं मिलेगा तब तक फिजिक्स डेवलप नहीं करेगा। इसलिए फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए, फिजिक्स की सारी बारीकियों को समझने के लिए मुझे मैथमेटिकल टूल्स समझना पड़ेगा। और मैथमेटिकल टूल्स में मैथमेटिक्स के कुछ खास टॉपिक जो खासकर फिजिक्स में यूज होते हैं उसे हम लोग को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और वही कुछ टॉपिक मैं लेके आया हूँ और उसी टॉपिक को आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो आज कुछ कॉमन टॉपिक एक स्टार्ट करेंगे और उसकी सारे बेसिक बात को समझेंगे और फिर उस पर कैसे क्वेश्चंस फिजिक्स में जुड़ेंगे ये भी हम बात करेंगे। तो आप सभी लोगों का अद्भुत और प्यारा सा चैनल इग्नाइटेड S2P2 क्लासेज में आज हम लोग स्टडी करेंगे फिजिक्स की एक नई कहानी जिसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स। और अगर मैथमेटिकल टूल्स हम लोग स्टडी करते हैं तो 11th के फिजिक्स हमें बेहतर समझ में आएगा, इसकी भी पूरी गारंटी है। तो प्यारे बच्चे, अगर इधर उधर ताक झांक कर रहे हैं तो वो ताक झांक करना बंद कर दें और कॉपी कलम लेके जल्दी से बैठ जाएं और आज की लेक्चर्स का लुत्फ़ उठाएं। आज हमने पढ़ाने का आपको मेन उद्देश्य आज मैं रखा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। मैथमेटिकल टूल्स में मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा, इसलिए पढ़ाऊँगा कि ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पहले 10th में पढ़े भी हैं तो आपको बेटर समझ में यहाँ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए, हम लोग को जो ये क्लास 11th का जो टॉपिक शुरू हो रहा है या चैप्टर जो शुरू हो रहा है, इस चैप्टर का नाम है ज़ीरो, क्योंकि ये फिजिक्स की टॉपिक है नहीं, मेनली मैथमेटिक्स की टॉपिक्स है और ये फिजिक्स में काफ़ी यूज होंगे, इसीलिए इसे चैप्टर 0 नाम दिया गया है। और इस चैप्टर 0 में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स। ये मैथमेटिकल टूल्स की कहानी क्या है ये समझेंगे। तो मैथमेटिकल टूल्स में मुझे पढ़ना क्या है, तो प्यारे बच्चे हम लोग को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री, अलजाब्रा, मेंसुरेशन, लॉगरिथम्स, डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन की कहानी समझना पड़ेगा, इंटीग्रल कैलकुलस और ग्राफ्स भी कुछ पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक मेनली हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ने वाले हैं। तो इसकी काफ़ी जो है सभी का मैं डीप नॉलेज दूंगा, अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि ये सभी टॉपिक आपको समझ में अगर अच्छे से आते हैं तो फिजिक्स की बहुत पोर्शंस आपको आसानी हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है प्यारे बच्चे, फिजिक्स का मूवमेंट जो होता है वो मैथमेटिक्स का नहीं होता है। मैथमेटिक्स का हेल्प फिजिक्स में बहुत चाहिए, क्योंकि जितने भी लॉ का डेरिवेशंस वगैरह जो करना या उस एक्सप्रेशन जो फाइंड करना है उसमें मैथमेटिक्स का ही यूज किया जाता है। तो अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है या मैथमेटिक्स में परेशानी होती है तो फिर फिजिक्स आपसे बढ़िया से अच्छा से समझ नहीं आएगा, आपको परेशानी होगा। इसीलिए आप सभी लोग जितने भी खासकर 11th के बच्चे हैं वो सभी बच्चे जो 10th पास करके आए हैं, ये सारे टॉपिक को पहले आप अच्छे ढंग से पढ़ लें, उसके बाद आप फिजिक्स के टॉपिक शुरू करेंगे। तो हम भी आपको इसीलिए फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए, फिजिक्स की सारी बारीकियों को ध्यान में लाने के लिए हम ये सारे जो है मैथमेटिकल टूल्स, ये मैथमेटिकल जो औजार है, इस औजार को प्रयोग करके फिजिक्स की बढ़िया से जो है ना ओपन करेंगे और फिजिक्स की हर बात को समझेंगे। और फिजिक्स का भी इसके जैसे ही मैथमेटिकल टूल्स ख़त्म होगा तो इसके बाद जो है शुरू होगा फिजिक्स का पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड्स, और उसके बारे में समझेंगे कि आखिर फिजिक्स है क्या और फिजिक्स की मैथमेटिक्स से क्या रिलेशंस है, केमिस्ट्री से क्या रिलेशंस है। तो ये सब बातें हम करेंगे, लेकिन उसके पहले हम
है ना, फिजिक्स की औजार पढ़ते हैं कि फिजिक्स में कौन कौन मैथमेटिकल औजार है जिसके सहायता से हम फिजिक्स को ओपन कर सकते हैं, फिजिक्स को समझ सकते हैं। जहाँ फिजिक्स पढ़े तो वहाँ पर कोई परेशानी नहीं आए, तो उसी के लिए ये सब टॉपिक्स हमको पढ़ना है। अब ये भी पूछेंगे कि सर इसमें सारे टॉपिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन है, जो सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा। प्यारे बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत सारे एंगल्स का कहानी, जैसे वेक्टर्स पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारे एंगल, जैसे साइन 135, कॉस 120 डिग्री, टैन 135 डिग्री, 330 डिग्री, ये सभी एंगल्स का आपको यूज आएगा। तो ये सभी एंगल्स तो हम तभी जानेंगे जब हमको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगा। अब रही अलजाब्रा, तो अलजाब्रा का कुछ कॉमन फार्मूले जो आप लोग पढ़े हुए हैं, a+b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a क्यू b क्यू क्या होता है, a - b का होल क्यू क्या होता है, a क्यू - b क्यू क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे ब्रेक होते हैं। तो ये सभी चीज़ हम इसमें मेनली पढ़ेंगे, है ना, वो अलजाब्रा में पढ़ेंगे। और मेंसुरेशंस क्यों इंपॉर्टेंस है प्यारे बच्चे, मेंसुरेशन का ज़बरदस्त यूज है। जैसे आप कहें कोन, आप कहें स्फेयर, आप कहें सिलेंडर, आप कहें जो है ना ट्रायंगल्स, तो जितनी भी कहानी है ये सभी कहानी का हमारा जो है यूज मेंसुरेशंस का कंसेप्ट आने वाला है फिजिक्स में, क्योंकि हर जगह ये सिलेंडर और कोन और आपका जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये सभी चीज़ का जो एरिया होगा, या इसका जो सिलेंडर है तो वॉल्यूम्स है, कोन है तो वॉल्यूम्स है, क्यूब है, क्यूबाइड है, ये सभी का जो सरफेस एरिया, वॉल्यूम, डायगोनल, ये सभी का यूज आएगा। इसीलिए हमको ये सब का ज्ञान मेंसुरेशंस में मिलेगा। अब रही बात लॉगरिथमिक क्या है, तो लॉगरिथम का भी यूज कुछ फार्मूले बेस्ड में भी होंगे, उसे सॉल्व करना होगा। जैसे log a + log b क्या होता है, log a - log b क्या होता है, ये सभी चीज़ हम लोग इसमें सीखेंगे, क्योंकि ये सब का यूज फिजिक्स में दिखेगा। और जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फिजिक्स का पार्ट्स है, जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, ये दोनों डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फिजिक्स में हर जगह आपको दर्शन देगा। ये बिना कैलकुलस, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन के फिजिक्स चलेगा ही नहीं। फिजिक्स का आपको बहुत ज़्यादा यूज करने में ये दोनों का जो है यूज करना पड़ेगा, ये दोनों उसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। और कुछ ग्राफ्स भी पढ़ेंगे, कॉमन ग्राफ, साइन कॉस का ग्राफ कैसे बनता है, ये सब ग्राफ पढ़ेंगे। कुछ स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे होता है, पैराबोलिक ग्राफ कैसे होता है, तो ये सब ग्राफ सब हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम बारी बारी से आपको पढ़ाएंगे, और बिल्कुल चैप्टर 0 बन दिए हैं, एकदम फिजिक्स को 0 से मैं शुरू करूँगा, और कोशिश करूँगा मैं इसको टॉप लेवल तक पहुँचाऊँ, हर कंसेप्ट को इसको देखूँ। साथ में जितने भी जेई के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं वो मैं इससे कोरिलेट करके आपको जब भी चैप्टर में पढ़ाऊँगा तो उससे क्वेश्चन जेई मेंस का आ चुके हैं, उसका कुछ क्वेश्चंस भी मैं सोल्यूशन कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। तो प्यारे बच्चे, सब लोग हेडिंग लगा लें ट्रिग्नोमेट्री का। क्या है ट्रिग्नोमेट्री, जरा इसको समझते हैं बेसिक बातें में। तो ट्राइगोनोमेट्री क्या है ये जरा देखते हैं। देखिए, ट्राइगोनोमेट्री में हम लोग को जो मेनली पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है उसको समझते हैं। जैसे एक ट्रायंगल सबसे पहले स्टडी करते हैं, एक ट्रायंगल्स क्या होता है। देखिए, हमको जो ट्रायंगल्स पढ़ना है वो मेनली राइट एंगल में समझना है। तो ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और ये हमारा जो होता है वो होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस। और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, बेस हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ। और इस तीनों में एक रिलेशंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं h² = p² + b², और यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है ये, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके बारे में कहानी हमको समझना पड़ेगा। अब एक बात देखिए, अगर एंगल आप यहाँ टेक करते हैं, ये थीटा लेते हैं, तो इस थीटा के लिए बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा। देखिए, समझना इसमें यह है कि अगर थीटा है तो इस थीटा को बनाने में कौन सा साइड का कॉपरेशन हुआ है। तो देखा जाए तो इसका कॉपरेशन यही साइड का है, तो जिसका कॉपरेशन हुआ है वो बेस होगा। और ये 90 बना हुआ है तो ये परपेंडिकुलर होगा, और 90 के इन फ्रंट वाले साइड क्या होते हैं, हाइपोटेनस होते हैं।
तो ये हाइपोटेनस हो गया। लेकिन इसी में ट्रायंगल्स में अगर ऐसा कहानी हम कह दें, देखिए ये हमारा कोई ट्रायंगल्स का नेमिंग हम कर देते हैं ABC, नेमिंग कर सकते हैं आप ABC, और एंगल्स यहाँ नहीं दे करके एंगल्स यहाँ दे दें। देखिए ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, बट बेस अभी कौन होगा ये भी देखना है। देखो इस एंगल्स को बनाने में कॉपरेशन इसका है, ये तो हाइपोटेनस कन्फर्म है, ये हाइपोटेनस कन्फर्म है, और ये हमारा जो है परपेंडिकुलर यहाँ भी हो गया, सॉरी ये थीटा है तो क्या हो गया बेस, और ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, जिसको हम P कहेंगे। तो यहाँ ध्यान देना है कि जब भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस और परपेंडिकुलर डिसीजन कैसे करेंगे, तो एंगल्स को देखकर। जैसे एंगल्स अगर यहाँ है तो इस एंगल के लिए ये होगा बेस और ये होगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस तो हमेशा कंफर्म है इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री के इन फ्रंट वाले साइड्स जो है वो हमेशा हाइपोटेनस होंगे। तो ये हाइपोटेनस, इसमें देखिए 90 के सामने हाइपोटेनस है, और ये थीटा है तो जो थीटा वाला साइड्स होता है वो हमेशा बेस होता है, और बाकी जो बच जाएगा वो क्या होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये बातें आपको समझना है। अब इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़े होंगे आप लोग। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितना होता है, ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो। देखिए ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो जो होता है, जिसको हम शॉर्ट में TR बोलेंगे, ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो को शॉर्ट में TR बोलेंगे। तो फिजिक्स की भाषा से अगर समझें तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दो डिजाइंस में होते हैं। एक को बोलते हैं फंडामेंटल ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो, एक ये होते हैं, और एक दूसरा जो होते हैं वो होते हैं डिराइव्ड ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, ये दो पार्ट में मेनली बटा होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ऐसे आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को आप लोग जहाँ तक पढ़े होंगे तो 6 पढ़े होंगे, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक, कॉसेक, टैन, कॉट ऐसे पढ़े होंगे। लेकिन मेनली उसमें देखिए तो साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों जो है वो फंडामेंटल है, क्योंकि ये खुद से बना होता है, ये खुद पे डिपेंड होता है, ये किसी और पे डिपेंड नहीं रहता है। और ये देखिए तो यहाँ पर बाकी हो गया टैन थीटा या कॉट थीटा या सेक थीटा या कॉसेक थीटा। तो ये जितना सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिख रहा है 4, ये सब डिपेंडेंट है, क्योंकि आपको पता है कि टैन को निकालने के लिए साइन बाई कॉस करते हैं। तो अगर साइन और कॉस पता है तो टैन निकल जाएगा। कॉट का भी वही बात है, कॉस बाई साइन, सेक का 1 बाई कॉस और कॉसेक का 1 बाई साइन। तो अगर ये पता होगा तभी आप इसको फाइंड कर पाएंगे। यानी ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इस पे डिपेंड है, इसलिए ये जो होगा वो फंडामेंटल होगा और ये होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिकल डिराइव्ड होगा। ये डिराइव्ड होगा, ये फंडामेंटल्स होगा। तो यहाँ तक में आपको ये समझ में आया होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें जो एंगल टेक करते हैं वो वाला साइड बेस होता है, और ये परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेनस हमेशा कंफर्म होगा, वो 90 डिग्री के इन फ्रंट वाला साइड होगा। रही बात इसमें तो देखिए थीटा अगर यहाँ है तो ये एंगल्स जिसके साथ बना है वो साइड बेस होगा, हाइपोटेनस हमेशा 90 के इन फ्रंट, और ये जो होगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें आप समझे होंगे। अच्छा, एक बात और मैं समझाता हूँ कि यहाँ पर आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में सबका फार्मूला भी पढ़े होंगे। जैसे साइन थीटा पढ़े होंगे तो P/H पढ़े होंगे। ठीक है, इसका ठीक जो है रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, जिसको H/P कहते हैं। फिर देखिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आप लोग पढ़े होंगे B/H होता है। उसी तरह से इसका ठीक रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, जिसको आप H/B कहते होंगे। क्लियर है। फिर उसी प्रकार से और देख सकते हैं कि जैसे टैन थीटा है तो ये हो गया P/B,
और कॉट थीटा है तो इसकी वैल्यू हो गया b/p, इस तरह से। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का साइड के साथ कुछ रिलेशंस भी है, इस रिलेशंस को भी हमको लर्न रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग ऑलरेडी 10th में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी एक बार इसे रिमाइंड कर लें तो ज़्यादा आपके लिए बेटर्स होगा, है ना। इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग देख लिए कि कैसे परपेंडिकुलर और कैसे बेस का डिसीजन लेंगे, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेस परपेंडिकुलर डिसीजन लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान यही देना है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसमें बेस और परपेंडिकुलर डिसीजन एंगल के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे ये एंगल अगर है तो ये साइड बेस होगा, क्योंकि इस एंगल को बनाने में ये कॉपरेशन लिया है, और ये आपका परपेंडिकुलर होगा। उसी प्रकार से इसमें देखिए ये एंगल्स है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस हर समय कॉमन होगा। फंडामेंटल रेशियो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, तो साइन और कॉस, और डिराइव ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है tan कॉट सेक और कॉसेक। और ये वैल्यू याद रखेंगे, साइन थीटा बराबर p/h, और कॉसेक थीटा की वैल्यू h/p, और कॉस थीटा b/h, सेक थीटा h/b, tan थीटा p/b, और कॉट थीटा होता है b/p। ठीक है, तो इसको लिख लिए होंगे, मैं इसको हटा रहा हूँ, अगर नहीं नोट किया जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको साइड कर रहा हूँ। चलिए मैं आगे देखता हूँ कि आगे कुछ क्या कहानी है। देखिए 10th में कुछ और भी आप लोग सीखे होंगे कुछ बेसिक फार्मूला 10th का जो ऑलरेडी आप पहले पढ़ लिए होंगे। जैसे क्या क्या है वो देखिए, प्रोडक्ट की कुछ कहानी। जैसे प्रोडक्ट में आप लोग पढ़े होंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है तो इसकी वैल्यू 1 होता है। जैसे साइन और कॉसेक को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 1, क्यों? क्योंकि साइन बराबर p/h, कॉस बराबर h/p, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपको 1 आ जाएगा। तो इसमें कुछ और भी कहानी क्या है, जैसे मान लीजिए आप साइन थीटा निकालना चाहते हैं तो उसके जगह पर 1/कॉसेक यूज कर सकते हैं, और कॉसेक थीटा अगर निकालना चाहते हैं तो 1/साइन थीटा यूज कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, उसी प्रकार से आपके पास कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू भी 1 होता है। तो इससे अगर कॉस थीटा फाइंड करना चाहते हैं तो 1/सेक थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा अगर फाइंड करना चाहते हैं तो 1/कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें भी निकाल सकते हैं। फिर और देखिए, tan थीटा हो इंटू कॉट थीटा हो, इसका वैल्यू भी 1 होता है। अगर tan थीटा निकालिएगा तो 1/कॉट थीटा होगा, और अगर कॉट थीटा निकालिएगा तो 1/tan थीटा होगा। तो ये 3 रिजल्ट्स जो है प्रोडक्ट का है। जैसे ये रिजल्ट्स को हमको एकदम ध्यान में रखना, ये मेनली रिजल्ट्स है, ये मेन है, बाकी इसी से आप निकाल सकते हैं ये कहानी। तो ये प्रोडक्ट में कुछ था जो आप लोग 10th में सीखे होंगे। साथ में और भी कुछ कहानी है जो देखिए, और कहानी क्या है जो, जैसे और कहानी में जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितना होता है तो 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अगर हम कॉस स्क्वायर निकालते हैं तो इसकी वैल्यू 1 - साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आप लर्न कर सकते हैं। इसका मेन रिजल्ट ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, उसकी वैल्यू 1 होता है, और साइन स्क्वायर बराबर 1 - कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर बराबर 1 - साइन स्क्वायर। उसी तरीके से कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा, इसकी वैल्यू भी कितना होगा वो 1 होगा। अब जैसे यहाँ से आप चाहें कि सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालना तो ये 1 प्लस देखिए tan स्क्वायर होगा, और अगर tan स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो ये कितना आएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। जैसे मैंने tan स्क्वायर को उधर भेज दिया और 1 को बैक में बुला लिया तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। ठीक है, तो एक रिजल्ट हम इससे भी लर्न रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला रिजल्ट क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी 1 होता है। यहाँ से जब कॉसेक स्क्वायर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा, और जब कॉट स्क्वायर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ऐसे। तो देखिए ये भी रिजल्ट्स याद रख सकते हैं। तो उसी प्रकार से 3 रिजल्ट्स ये भी होते हैं जो ऐड और सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में होता है। तो ये 3 इधर 6 हो गया।
अब कुछ और भी कहानी इसमें क्या आता है जो देख लेते हैं। जैसे tan थीटा होता है तो इसकी वैल्यू आप लोग जानते होंगे कि इसकी वैल्यू होता है sin थीटा बटा cos थीटा। उसी प्रकार से cot थीटा देखें तो ये होता है cos थीटा और बटा क्या होता है sin थीटा। तो ये सब रिजल्ट्स आपको लर्न रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब को आप लर्न रखेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर्स होगा। चलिए इसको मैं हटा रहा हूँ, इससे आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं आगे देखता हूँ क्या और कहानी क्या क्या है। ये सब तो आप लोग जानते होंगे, इस सब में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब समझते हैं इसकी आगे कहानी क्या क्या और है जो। देखिए कुछ कहानी और क्या है जो समझिए। जैसे सबसे पहले अब ध्यान यहाँ से हमको करना है साइन ऑफ टी आर। टी आर कहें तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इस टी आर का साइन किस में क्या होता है इसको भी हमको लर्न रखना है। जैसे देखिए ये आपके क्वाड्रेंट्स आप लोग पढ़े होंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसको एक्स डैश नाम देते हैं, ये एक्स है, ये वाई है और ये वाई डैश है। तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। और ये हमारा होता है सेकंड क्वाड्रेंट और ये हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए सभी क्वाड्रेंट में क्या क्या साइन होता है ये हमको जानना है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहें तो इसमें लिख रहे हैं मैं क्या, ऑल टी आर आर पॉजिटिव। देखिए ये बात समझना आपको पड़ेगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं। मतलब साइन का, कॉस का, टैन का, सेक का किसी का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव में कभी नहीं लिखा जाएगा, वो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। उसी तरह से ये देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसमें लिखा जाता है ओनली साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव। जरा इसको समझिए, इस सेकेंड क्वाड्रेंट लिखा गया है और इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। तो इसमें आपको याद रखना है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। उसी प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट देखिए है, इसमें ओनली टैन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव। इसमें टैन और कॉट का मान, ये दोनों का मान पॉजिटिव होता है। इसके अलावा सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो 4 रेस्ट हो गए इसमें सबका मान नेगेटिव होता है। उसी प्रकार से ये देखिए इसमें फोर्थ में ओनली कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव। यही दोनों सिर्फ जो है पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक, बाकी सब इसमें नेगेटिव। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि फर्स्ट में ऑल टी आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, और थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस सेक पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको भी लर्न रखना है। अब एक बात और क्या समझना है जो आप देखिए यहाँ पर कि जैसे ही आपने एक्सिस बनाया तो इसमें एक रे होता है घूमने वाला, देखिए जैसे ये रे है और ये एंगल कुछ क्या है थीटा है। तो ये जब रोटेट करता है रे तब इसके बीच में एंगल्स का फॉर्मेशंस होता है। जैसे देखिए यहाँ से अगर ये चलेगा तो एंगल्स फॉर्मेशंस करेगा, तो यहाँ पर जब आएगा तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये जब रोटेट हो करके ये बिल्कुल यहाँ चलाएगा, क्योंकि एंगल हमेशा इसी से मेजर करते हैं, यही रे इनिशियल रे होता है, इसी से हर एंगल को मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ चलाएंगे तो ये 180 डिग्री की बाउंड्री होगा। उसी प्रकार से यहाँ आएंगे 270 डिग्री की बाउंड्री होगा, और घूम करके जब यहाँ चलाएंगे तो 360 डिग्री की बाउंड्री होगा। यानी सभी बाउंड्री को आपको लर्न रखना है कि यहाँ पर होगा तो 90 डिग्री, 180, 270, 360। ये जो हम डायरेक्शंस घूमे हैं ये डायरेक्शन का नाम है ACW, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल्स बनते हैं वो एंगल्स होते हैं पॉजिटिव। तो इसीलिए ये सब एंगल्स जितने भी बने हुए हैं ये सब पॉजिटिव होंगे। तो जब आपको एक कहा जाए ये बात इसमें कि 90 में कुछ ऐड होगा तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो ये सब बात आपको ध्यान में रखना है। 90 में कुछ ऐड होंगे तो सेकंड में जाएंगे, 90 में कुछ सब्ट्रैक्ट होंगे तो बैक मतलब फर्स्ट में जाएंगे, 180 में कुछ ऐड होगा तो थर्ड में जाएगा, 180 में कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो सेकंड में जाएगा, 270 में कुछ ऐड होगा तो फोर्थ में, 270 में कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो थर्ड में। उसी प्रकार 360 में कुछ ऐड करेंगे तो फर्स्ट में जाएंगे, 360 में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्थ में जाएंगे। तो ये सब बात आपको समझना है। तो एक बात और यहाँ से ध्यान देना है क्या हमको, कि जैसे आपको कहा जाए कि 90 डिग्री प्लस थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा या 270 डिग्री प्लस थीटा या 270 डिग्री माइनस थीटा, ये सब अगर चारों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको दिखते हैं तो समझना यही है कि चारों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पर टीआर चेंज होता है। जैसे आप लोग 10th में पढ़े होंगे साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो आप 90 माइनस थीटा तक ही सीमित थे, लेकिन ये आगे तक भी होता है। तो जैसे साइन कॉस में साइन 90 माइनस थीटा हुआ तो कॉस थीटा बोले, तो साइन को आपने कॉस में बदल दिया। तो जैसे बदला तो कैसे समझेंगे कि किस पर चेंज होगा। तो वही चीज़ हम बता रहे हैं कि 90 प्लस दिखे या 90 माइनस दिखे या 270 प्लस 270 माइनस, यानी सिंपल बात कहें तो वाई एक्सिस की लाइंस पे हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होता है, वाई एक्सिस के लाइंस पे। तो ये सभी जिस पर है, जिस पर हम कह सकते हैं कि टी आर जो है टी आर इज चेंज, मतलब टी आर बदलेगा, चेंज होगा। अब चेंज कैसे होता है, तो देखिए अगर ये साइन होता है ना तो साइन चेंज होकर बनता है किस में, कॉस में, और कॉस चेंज होकर बनता है साइन में। तो ये बात आपको ध्यान देना होगा कि साइन रहेगा तो कॉस बदल के लिखेंगे और कॉस रहेगा तो साइन लिखेंगे। उसी प्रकार से जब टैन होता है तो टैन बदलता है कॉट में, और कॉट रहता है तो बदलता है टैन में। उसी प्रकार से एक और भी है कि सेक है तो सेक चेंज होगा कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होगा सेक में। तो ये आपको चेंज करने वाला डिजाइन्स आपको आना चाहिए। किस पर चेंज होता है, तो ये चार को बाउंड्री आप ध्यान रखिए, 90 प्लस 90 माइनस 270 प्लस 270 माइनस, ये चारों पर चेंज होता है। मतलब 90 और 270 का अगर डिजाइन दिखता है तो समझिए कि उस पर टी आर चेंज होगा। और चेंज कैसे होगा, तो साइन रहेगा तो कॉस में जाएगा, कॉस रहेगा तो साइन में रहेगा, चेंज होगा। टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। अब कौन कौन से ऐसे जो रेंज हैं जहाँ पर टी आर चेंज ही नहीं होता है, तो देखिए जैसे 180 डिग्री है प्लस थीटा, या 180 डिग्री माइनस थीटा, या 360 डिग्री प्लस थीटा, या 360 डिग्री माइनस थीटा, ये ऐसा चारों है जिस पर टी आर चेंज नहीं होता है। टी आर इज नो चेंज, इस पे टी आर चेंज नहीं होंगी। तो आपको यहाँ पर दो बात ध्यान में रखना होगा कि चेंज नहीं होने का मतलब कि लिखा रहेगा अगर साइन 180 डिग्री प्लस थीटा तो साइन लिखल है तो साइन ही लिखाएगा, वो चेंज होगा ही नहीं। तो ये सभी ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन होते हैं, थर्ड में कौन कौन होते हैं, और फोर्थ में क्या होता है। तो ये आपको ध्यान में आया होगा कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, और सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव हो रहा है, और थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। और इस तरह से हमको, अच्छा इसमें नेगेटिव कौन होगा, तो बाकी जो दो लिखा है उसको छोड़ दें, तो बाकी चार बच रहा है वो इसमें नेगेटिव होगा। इसमें तो साइन कॉसेक को छोड़ा के सब नेगेटिव, इसमें टैन कोट को छोड़ के बाकी नेगेटिव। अब पूरा है कितना 6, तो 6 में अगर 2 है इसमें पॉजिटिव तो बाकी 4 क्या होंगे इसमें नेगेटिव। तो ये चीज़ याद रखना है। इस पर 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा पर क्या होगा, तो टी आर चेंज होगा, साइन रहेगा कॉस में बदल जाएगा, कॉस रहेगा साइन बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 180 डिग्री प्लस थीटा चाहे 180 डिग्री माइनस थीटा, इस पर चेंज नहीं होता है। तो इतना अगर ध्यान में आपको आ गया होगा तो इसके बाद हम एंगल फाइंड कर सकते हैं, आसान से हम लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए मैं क्वेश्चन बना के समझाता हूँ कैसे क्वेश्चन इस पर बनता है, एंगल वगैरह कैसे फाइंड आउट होता है। देखिए
तो यहाँ पर बाउंड्री भी ध्यान रखते रहना। ये बाउंड्री का मैंने नाम दिया था कितना, 90 डिग्री। ये बाउंड्री कितना है, 180 डिग्री। और ये बाउंड्री 270 और ये बाउंड्री 360 डिग्री। तो आइए इसको समझते हैं कैसे बनता है। जैसे अगर हम पूछें आपसे कि कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा इसकी वैल्यू कितना होगा, तो कैसे इसको बनाएंगे। देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको सोचना है कि ये जो रेंज दिया हुआ है 90 प्लस थीटा, इस पे टी आर चेंज हुआ कि नहीं। तो देखिए लिखे 90 वाला बाउंड्री 270 वाला बाउंड्री पे टी आर चेंज होता है, तो इस पर भी टी आर चेंज होगा। तो कॉस किस में चेंज होता है, देखो कॉस किस में बदलता है, साइन में, यानी यहाँ इसका वैल्यू लिखाएगा साइन थीटा। तो सबसे पहले देखना है कि चेंज हुआ कि नहीं। तो 90 प्लस पर चेंज होता है, तो कॉस चेंज हो किस में, साइन में। उसके बाद क्या करेंगे कि देखेंगे कि 90 डिग्री प्लस थीटा का क्वाड्रेंट कहाँ है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखो 90 की बाउंड्री है और उसमें अगर कुछ ऐड होगा तो कहाँ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। 90 में कुछ ऐड हुआ कहाँ जाएगा, सेकेंड में। अब सेकेंड में कॉस का नेचर क्या होता है वो देखना है, क्योंकि सेकेंड में कॉस का नेचर क्या होगा, क्योंकि साइन कॉस पॉजिटिव है तो कॉस का नेचर क्या होगा, निगेटिव। तो यहाँ माइनस लगाना है। मैं एक बात और कहूँगा कि आप इसको साइन नहीं देखें, चेंज ये होता है तो आप इसकी साइन को देखें। तो इसकी साइन देखो, ये कॉस है और 90 प्लस थीटा सेकेंड में आ चुका है। तो अगर सेकेंड में आया, सेकेंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि साइन कॉस पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा होंगे माइनस साइन थीटा। अब उसी तरह से और भी कहानी दिखवाते हैं। जैसे मैं लिख दिया कि tan 180 डिग्री माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगा। तो देखो यहाँ फिर से पहले सोचो चेंज होगा कि नहीं। देखो तो 180 माइनस थीटा इसमें से आ रहा है, तो लिखा टी आर इज नो चेंज, मतलब टी आर चेंज ही नहीं होता है। यानी एक बात तो कंफर्म हो गया कि tan है तो tan लिखाएगा, यानी इसकी वैल्यू होगा tan थीटा। अब क्या करना है आगे इसको क्वाड्रेंट देखना। 180 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, इसको क्वाड्रेंट डिसाइड कीजिए। तो 180 की बाउंड्री देखिए ये है, इसमें कुछ अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बैक जाएगा। बैक मतलब कहाँ जाएगा, सेकेंड में। कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड में, तो बैक करेंगे सेकेंड में जाएगा। और हमको नेचर देखना है किसका, tan का। तो सेकेंड में tan क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ क्या लगाना होगा, माइनस। क्लियर है। तो इस तरह से बनाते, इसे और भी देख सकते हैं। जैसे मैं पूछ दिया आपसे सेक 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, ठीक है। तो फिर से सोचो क्या 270 पे चेंज होगा, तो हाँ, क्योंकि 90 और 270 पे चेंज होते हैं। तो 270 पर चेंज होगा तो सेक बदलेगा किस में, कॉसेक में। तो यहाँ क्या लिख दोगे, कॉसेक थीटा। फिर से क्वाड्रेंट डिसाइड करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेंट 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो 270 माइनस थीटा, देखो 270 की बाउंड्री है, कुछ माइनस करे कहाँ जाएगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड में आएगा। थर्ड में सेक का नेचर क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस रख दीजिए, क्योंकि थर्ड में पॉजिटिव किसका होता है, tan कॉट का। तो इसी प्रकार से इसको आपको समझना पड़ेगा। हटा दो इसको। चलिए देखिए और भी चीज़ें बना सकते हैं इसको। जैसे मान लिया आपसे और पूछ दूँ, देखो हम पूछ दूँ कि आपको कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा। तो फिर से सोचो, पहला काम चेंज हुआ कि नहीं जो देखना, उसके बाद दूसरा काम किस क्वाड्रेंट में है, और तीसरा काम कि उस क्वाड्रेंट में उसका साइन क्या है। बस फिर से बताता हूँ, पहला काम चेंज हुआ कि नहीं, दूसरा काम किस क्वाड्रेंट में है, और तीसरा काम कि उस क्वाड्रेंट में उसका साइन क्या है। और साइन देखना है किसका, जो चेंज हो रहा है, ना कि चेंज हो के जो बन गया है उसका साइन नहीं देखना है, जो चेंज हो रहा है उसका साइन देखना है। क्लियर हुआ। कैसे कैसे स्टेप करेंगे। पहला स्टेप क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि चेंज होगा या नहीं। नंबर 2 किस क्वाड्रेंट में है, और नंबर 3 उस क्वाड्रेंट में उसका साइन क्या है। इतना बातें आपको हमेशा दिमाग बिठाना होगा। देखिए फिर से बताते हैं। तो 180 प्लस थीटा वाला बाउंड्री देखिए है, इस बाउंड्री पे चेंज नहीं होता है, इसकी वैल्यू कितना लिखाएगा, कॉस थीटा। अब बताइए किस क्वाड्रेंट में है, 180 प्लस थीटा क्वाड्रेंट कहाँ होगा, 180 की बाउंड्री ये क्वाड्रेंट इसमें आ जाएगा, क्योंकि प्लस थीटा हो रहा है मतलब थीटा इसमें ऐड हो रहा है, तो इसमें आ जाएगा। और ये क्वाड्रेंट है थर्ड में कॉस का साइन क्या होता है, माइनस, क्योंकि प्लस होता है tan और कॉट का। क्लियर है।
और देखिए, जैसे आपसे कहूँ हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, जो आप लोग पढ़ रहे, देखिए इससे भी बनेगा। सबसे पहले 90 पे क्या चेंज होता है, तो आंसर है यस। क्यों प्यारे बच्चे, क्योंकि 90 या 270 बाउंड्री ही चेंज होता है। एंगल्स आपको क्लियर करना है, बढ़िया समझना है। तो प्यारे बच्चे, चेंज होगा जो वाला बाउंड्री, चेंज नहीं होगा जो वाला बाउंड्री, और क्वाड्रेंट में किसका क्या साइन होता है। ये इतना अगर तुम ध्यान कर लिया तो फिर तुमको कभी भी एंगल्स निकालने में परेशानी होगा ही नहीं, आसान से निकल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, बताओ कैसे इसको चेंज करेंगे। पहले साइन 90 पर चेंज होता है, जहाँ चेंज होता है तो साइन किस में लिखा जाएगा, कॉस में, तो कॉस थीटा। क्वाड्रेंट कहाँ गया प्यारे बच्चे, 90 मास्टर किस क्वाड्रेंट में है, तो 90 की बाउंड्री देखो, ये 90 है, माइनस करो कहाँ जाएगा, फर्स्ट में। फर्स्ट में ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो कोई भी रहेगा तो पॉजिटिव ही होगा फर्स्ट में, तो ऐसा हो जाएगा। अब तुम लोग बताओ, मैं पूछूं तुम लोग से कि कॉस एक 270 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, क्या बताओगे। क्या 270 पे चेंज होता है प्यारे बच्चे, 270 पे देखो, 270 की बाउंड्री पे चेंज होता है, तो कॉसेक किस में चेंज होगा जो बताओ, तो कॉसेक चेंज होगा सेक में। क्वाड्रेंट किस में जाएगा, 270 डिग्री प्लस थीटा, ये बताओ किस क्वाड्रेंट में जाएगा 270, तो 270 की बाउंड्री है, प्लस थीटा जुटा कहाँ चला गया, फोर्थ में। कुछ ऐड करोगे तो आगे निकल जाएगा। फोर्थ में कॉसेक का नेचर क्या होता है प्यारे बच्चे, माइनस। मैं प्यारे बच्चे बार बार कर रहा हूँ, साइन इसका देखना है, इसका साइन देखना है। इसका साइन देखोगे तो परेशानी में पड़ जाओगे, कभी करेक्ट भी हो जाए, बहुत बार इनकरेक्ट भी हो जाएगा, इसलिए आपको इसका साइन देखना है। तो क्लियर हो गया हो कैसे निकलता है जो। आप देखिए इससे एंगल्स कैसे निकलते हैं जो समझाते हैं आपको। जैसे हमको निकालना है साइन 120 डिग्री की वैल्यू, कि साइन 120 डिग्री का मान कितना होगा, तो आपको सोचना पहले है कि किसके क्लोज में 120 है, 90 या 180। तो कई लोग 90 बोलेंगे, इसको पहले क्लोज देखना किसके है, तो 90, तो 90 लिख दो। फिर सोचो 90 में क्या कुछ ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, तो 30 ऐड करेंगे, तो 90 या 30 120 आ जाएगा। फिर इसको पढ़ो फार्मूला, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, या चेंज होगा कि नहीं, जो पहले बताओ, चेंज होगा, चेंज होगा 90 पे, यस चेंज होगा, तो साइन बदल जाएगा कॉस में, तो कॉस 30। अब मुझे बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 प्लस थीटा पढ़ना है, तो आएगा सेकेंड में, और सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव। और कॉस 30 की वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है। तो इस तरह से आपको इसको निकालना पड़ेगा। समझ गए इसको कैसे निकालेंगे। जैसे इसी को कई लोग बोलते होंगे कि सर साइन 120 डिग्री को हम साइन 180 पर भी लिख सकते थे, जी हाँ 180 लिख सकते थे, तो 180 माइनस कितना लिखता, 60, इस पे चेंज नहीं होता तो साइन 60। क्वाड्रेंट भी अभी भी कहाँ, सेकेंड, तो साइन पॉजिटिव, और साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, 3/2। ठीक है, तो इसको आप रिवाइज करें, फिर आपको अगले लेक्चर्स में सिर्फ